Please subscribe my channel. Oh, hello students of class 7th. We are doing chapter number first integer. पहला चैप्टर कर रहे हैं एंड उसकी पहली एक्सरसाइज है 1.1. वी आर डूइंग एक्सरसाइज 1.1 एंड वी विल डू क्वेश्चन नंबर 10. हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे? क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे. तो देखिए ऑन स्क्रीन आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा. मैं रीड कर देता हूँ आपके लिए. एक वाटर टैंक हैज़ स्टेप इनसाइड इट. कुछ सीढ़ियाँ हैं टैंक के अंदर. अ मंकी सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट दैट इज़ ऑन द फर्स्ट. जो टॉप मोस्ट है उसको फर्स्ट स्टेप मान रहे हैं और वो वहाँ पे बैठा हुआ है मंकी. द वाटर लेवल इज़ ऑन 9th स्टेप. जो पानी है ना वो 9th नीचे की जो सीढ़ी मतलब फर्स्ट स्टेप ऊपर है तो 9th वाली डाउन साइड में होगी. तो 9th स्टेप पे पानी है. तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा ही जंप 3 स्टेप डाउन एंड जंप 2 स्टेप बैक एंड हाउ मैनी जंप ही विल रीच द वाटर लेवल. उसको पानी पीना है तो वो नीचे की तरफ जा रहा है. पहले तो वो क्या करता है फर्स्ट सीढ़ी से थर्ड सीढ़ी पे जंप कर देता है ना. फिर वापस से क्या आता है उल्टा मुड़ के आ जाता है. वापस से है ना 2 सीढ़ी टॉप मोस्ट की सीढ़ी पे आ जाता है. पहले 3 कूदता है और 2 ऊपर चढ़ जाता है. फिर ऐसे ही करता है 3 कूदता है 2 ऊपर 3 कूदता है 2 ऊपर है ना. तो बोल रहा है कितने जंप के अंदर वो 9th नंबर की सीढ़ी पे पहुँच के पानी पी लेगा. सो लेट्स स्टार्ट. हम क्या करते हैं बच्चों, हम ये मान लेते हैं जब वो नीचे कूदता है ना उसको हम यहाँ प्लस ले लेते हैं. तो वो ऊपर जब कूदेगा उसको नेगेटिव मान लेंगे. तो देखिए ये फर्स्ट पार्ट करते हैं. सो स्टूडेंट देखिए मैंने क्या किया इस पार्ट के लिए, फर्स्ट पार्ट के लिए डाउन जंप को पॉजिटिव इंटीजर से मान रहा हूँ और अब जंप को नेगेटिव इंटीजर से, है ना. तो अब देखिए पहले वो फर्स्ट नंबर की सीढ़ी पे बैठा हुआ था. अब उसने पहले जंप में 3 स्टेप नीचे कूद के आ गया. ओके तो अब देखिए उसने कितने टोटल स्टेप्स, कौन से स्टेप्स पे आ गया, फर्स्ट से सीधे वो 4th नंबर की सीढ़ी पे आ गया, 4th नंबर के स्टेप पे आ गया. अब वो सेकंड जंप जब करेगा ना वो ऊपर की तरफ कर रहा है. मतलब जो 4th नंबर की सीढ़ी से वो ऊपर कूद रहा है. ऊपर को मैं नेगेटिव इंटीजर ले रहा हूँ. कितने स्टेप ऊपर कूदता है? -2. तो देखिए अब वो सेकंड स्टेप पे आ गया है सेकंड नंबर के जंप में. ऐसे वो जंपिंग करता रहेगा. अब वापस से वो नीचे की तरफ कूदेगा. ऐसे आपके चल रहा है, एक के बाद एक चल रहा है. तो देखिए अब वो सेकंड स्टेप से फिर से 3 स्टेप नीचे कूदा. तो अब वो 5th नंबर के स्टेप्स पे आ गया. ओके देन अब वो 4th जंप में 2 स्टेप ऊपर की तरफ कूदा. तो अब 3rd नंबर के स्टेप्स पे आ गया. ठीक है देन 3rd स्टेप से 3 जंप उसने 5th वाले जंप में 3 स्टेप और कूदा. तो अब वो 6th वाले स्टेप्स पे. देन वो 6th वाले स्टेप से 2 ऊपर स्टेप कूद गया. तो वो 4th वाले स्टेप पे आ गया. देन वो 4th से 3 नीचे की तरफ कूदा. तो 7th स्टेप पे आ गया, 7वीं सीढ़ी पे आ गया. देन वो 7th नंबर की स्टेप से 2 ऊपर कूदा. तो वो वापस से 5th वाली स्टेप पे आ गया. 5th वाली से 3 नीचे कूदा, 8th स्टेप पे आ गया. 8 से फिर ऊपर 2 कूद गया. तो 6th स्टेप पे आ गया, है ना. ये एक तरह से गेम खेल रहा है वो, ऊपर नीचे, है ना. उसके लिए गेम भी हो रहा है और वो पानी पीने का पीना और हो जाएगा उसका जैसे वो 9th स्टेप पे पहुंचेगा, है ना. हम करते हैं ना एक्टिविटी करते हैं, पढ़ाई के साथ एक्टिविटी करते हुए हम करेंगे कुछ मतलब कुछ फ़न करते हुए पढ़ाई को फ़न की तरह बना लेंगे तो हमारे लिए बहुत इजी बन जाती है. लाइक मैथ्स को फ़न की तरह हम ट्रीट करेंगे तो मैथ्स हमारे लिए काफ़ी इजी सब्जेक्ट है. सो नाउ फाइनली 6 + 3 ये देखिए 9th स्टेप पे आ गया जहाँ पे पानी था. तो टोटल उसको ना पानी के लेवल तक पहुँचने के लिए कितने स्टेप्स लग गए बच्चों? 11 स्टेप. तो बोल रहा है इन हाउ मैनी जंप विल ही रीच द वाटर लेवल. सो इन 11 जंप्स, है ना, ही विल रीच द मंकी विल रीच द वाटर लेवल. वैसे तो इट आना चाहिए क्योंकि हम एनिमल्स को इट से रिप्रेजेंट करते हैं, पर इस बुक में ही लिखा है तो नो प्रॉब्लम ही लिख देते हैं. इन 11 जंप ही विल रीच द वाटर लेवल. सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट करते हैं. अब बोल रहे हैं बच्चों आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वॉन्ट टू गो बैक. अब वो जो पानी पीने के बाद वापस ऊपर जाना चाहता है. तो अब वो क्या कर रहा है, एक नया गेम निकाला उसने. ही जंप 4 स्टेप अप. अप को हम नेगेटिव से इंटीजर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और डाउन को पॉजिटिव. अब वो ऊपर कूदता है 4 स्टेप, है ना. देन फिर वो क्या करता है 2 स्टेप नीचे आ जाता है.
फिर 4 स्टेप ऊपर, 2 स्टेप नीचे, इस तरह से उसने एक नया गेम निकाल लिया। तो अब आपसे बोल रहे हैं कि कितने जंप के अंदर वो ऊपर पहुंच जाएगा। सो लेट्स फाइंड। सो देखिए, वो पहले पानी पीने के लिए कहाँ गया था, 9th स्टेप पे, है ना। अब वो 4 स्टेप ऊपर का जंप लगाता है, ऊपर मतलब नेगेटिव से ले रहे हैं, तो -4, 9 - 4 5th। अब वो 5th नंबर के स्टेप पे आ गया। फिर सेकंड जंप में वो क्या करेगा बच्चों, 5th वाले स्टेप से 2 स्टेप वापस नीचे उतर रहा है, नीचे मतलब पॉजिटिव इंटीजर, तो प्लस का 2। अब वो 7th स्टेप पे आ गया। ऐसे ही वो गेम खेलता रहेगा। अब वो फिर ऊपर कूदा तो वो 3rd स्टेप पे आ गया। अब वो 3rd स्टेप से फिर 2 स्टेप नीचे कूदा तो वो 5th स्टेप पे आ गया। वो 5th स्टेप से 4 स्टेप ऊपर गया फिर से, तो वो 1st स्टेप यानी वापस से टॉप मोस्ट पे आ गया। तो टोटल उसको कितने जंप लगे, इन 5 जंप ही विल रीच एट टॉप। ऊपर पहुंचने के लिए उसको 5 जंप लगेंगे। ओके, नाउ लेट्स डू इट्स थर्ड पार्ट है बच्चों, इसमें बोल रहा है अगर हम डाउन जंप को नेगेटिव इंटीजर से ले लें और अप जंप को हम पॉजिटिव इंटीजर से ले लें, तो आपको यहाँ पे सीरीज़ दी हुई है, ये आपको कंप्लीट करनी है। इस सीरीज़ का राइट साइड आपको दिया हुआ है -8 और इस सीरीज़ का आपको राइट साइड दिया है 8। आपको इसको कंप्लीट करना है, आपको इसको -8 बनाना है। तो देखिए वो इस तरह से कर रहा है। एक फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, देखो एक बार स्टेप नीचे आ रहा है 3, है ना, तो यहाँ नीचे वाले को हमको नेगेटिव लेना है। जब हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें हमने पॉजिटिव माना था, तो इसके अकॉर्डिंग थर्ड पार्ट के अकॉर्डिंग ये नेगेटिव है, नीचे जाना मतलब नेगेटिव और ऊपर आना पॉजिटिव। तो इस तरह से आपको सीरीज़ कंप्लीट करते हुए इसको रिज़ल्ट लेके आना है, आउटकम लेके आना है। ये डॉट 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 दिया हुआ है, आगे चल रहा है -8 आ जाना चाहिए। ये डॉट 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 चल रहा है, आपके पास आंसर आ जाना चाहिए 8। सीरीज़ कंप्लीट करते हैं, लेट्स कंप्लीट सीरीज़। -3 + 2 कितना आया, -1, है ना। -1 और -3 -4, -4 और 2 +2 -2 बन गया। -2 और -3 -5 हो गया। -5 और +2 -3 हो गया। -3 और -3 -6 हो गया। -6 और +2 -4 हो गया। -4 और -3 -7 हो गया। -7 एंड देन +2 -5 हो गया। -5 और -3 आपका कितना हो गया, -8। देखो ये क्या है, ये ऐसे कर रहा है, नीचे उतरता है, नीचे मतलब नेगेटिव, फिर 2 स्टेप ऊपर जाता है तो पॉजिटिव, है ना। तो आपको ऐसे ही करना है, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर। तो कितनी बार इसको नीचे ऊपर होना पड़ेगा कि आपका आंसर कितना आ जाए, -8, है ना। मतलब आपके माइनस मतलब क्या है, 8 माइनस के नीचे वाले 8 स्टेप पे डाउन, क्योंकि देखो डाउन का मतलब क्या है 8, तो वो नीचे ऊपर से नीचे 8 स्टेप पे आ जाए। और इस प्लस का मतलब है नीचे से ऊपर 8 नंबर की सीढ़ी पे आ जाए। आप स्टेयर चलते हैं ना, तो ऊपर से नीचे की जो सीढ़ी है, ऊपर से नीचे भी आप वही काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये नीचे की सीढ़ी। और ये नीचे से जब ऊपर चढ़ते हैं तब भी ऐसे करते हैं 1 2 3, तो ये ऊपर की सीढ़ी। ओके, ये स्टूडेंट सेकंड मेथड है, आप इस तरह से भी कर सकते हो। देखो आपको सीरीज़ में स्टार्टिंग दिया हुआ है -3 + 2, तो सीरीज़ तो आपको ऐसे ही चलानी है, -3 + 2 -3 + 2 की। लेकिन इनको कितनी बार लिखना है ये आपको, ये आंसर लेके आना है, तो आपको ये पता नहीं है कि आपको कितनी बार लिखना है, तो इस तरह से कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो आप इसको इस तरह से लिख लीजिए, हाथ वाथ सॉल्व करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि भाई कितनी बार -3 आएगा, कितनी बार +2 आएगा। तो देखिए पहला स्टेप तो आपको यही दिया हुआ है, -3 + 2। इन्हें सॉल्व करने पे साइन कन्वर्जन आपको आना चाहिए और इनको सब्ट्रैक्ट, ऐड और ये करना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए, सेम साइन होता है तो एडिशन होता है, अपोजिट साइन होता है तो सब्ट्रैक्शन। तो देखो -3 + 2 सॉल्व किया तो -1 आया। फिर अगले स्टेप में इसको ले लीजिए -1, फिर आपको पता है देखिए 3 और 2 आ चुका है, तो अगला क्या आएगा, -3 आएगा। तो -1 और -का दोनों सेम साइन ऐड कर दिया, -4 हो गया। अब इसको टेक कर लीजिए -4, अब अगला क्या आएगा, +2, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्शन, तो -2, इसको टेक कर लीजिए, फिर -3, ठीक है, ऐसे आता जाएगा। ये देखिए ये सीरीज़ चलती जा रही है,
और ये इधर से सॉल्यूशन में से टेक करना है आपको। इस तरह से आप इसको सॉल्व करते जाइए, ठीक है। इसे सॉल्व करने पे फाइनल जिस भी स्टेप्स पे आपके 8 आ जाएगा, -8 वहाँ पे आपको स्टॉप करना है और फिर आपको देखना है कि कितनी बार ये आया। देखिए ये तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ था। देन उसके बाद आपने क्या यूज़ में लिया, आपने क्या यूज़ में लिया बच्चों, आपने ये यूज़ में लिया, आई एम सॉरी बच्चों, ये था हमारा स्टार्टिंग यहाँ से किया है, फिर ये आपने टेक किया है ना। तो देखिए ये सीरीज़ बनती जाएगी आपकी, -3 और 2 ऑलरेडी था, फिर आपने -3 लिया, फिर 2 लिया, फिर -3, फिर 2, फिर -3, फिर 2, -3, 2, -3, इस तरह से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी का। ये देखिए स्टूडेंट, सीरीज़ थी, ये 2 मेथड है। पहला मेथड देखिए 4 - 2, इन्हें सॉल्व करने पे क्या आता है 2, इसको टेक कर लीजिए। अब आपको पता है सीरीज़ में अगला कौन आएगा 4, तो प्लस का 4, 2 + 4 6, इसको टेक कर लीजिए। अगला क्या आएगा माइनस का 2, 6 - 2 4, इसको टेक कर लीजिए। अगला क्या आएगा 4, तो दोनों को सॉल्व किया 8, जैसे ही 8 आया यहाँ स्टॉप करना है आपको। देखो ये कौन सी सीरीज़ है, ये सेकंड क्वेश्चन था। अब वो आपको पता है पानी पी के ऊपर जा रहा है, तो हमने तो इसको क्या लिया था, नेगेटिव इंटीजर लिया था अप जाने पे, लेकिन ये क्वेश्चन थर्ड कहता है कि अप जाने को पॉजिटिव इंटीजर से, तो अप जा रहा है 4 स्टेप अप, फिर 2 स्टेप डाउन आता है, तो डाउन को आपको नेगेटिव से रिप्रेजेंट करना है और आपको फाइनल ये आंसर लेके आना है, टॉप का 8 स्टेप। तो इसको इस तरह से कर सकते हो या इस तरह से। देखो 4 - 2 2, 2 + 4 6, 6 - 2 4, 4 + 4 8, ठीक है। नाउ नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इसका, अगर सम -8 को सम -8 रिप्रेजेंट कर रहा है नीचे जाना, यानी 8 स्टेप, तो ऊपर 8 स्टेप जो होगा प्लस का 8 होगा, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो गोइंग अप को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि -8 जब गोइंग डाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो प्लस का 8 किसको रिप्रेजेंट करेगा, आपके गोइंग अप को। सो ये बच्चों आपका तो क्वेश्चन नंबर 10। ओके, सो हमने इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन फिनिश कर लिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। एंड